कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट तक मैंने क्लियर करा दिया। ठीक है, अब आगे उसी में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने कई चीज़ें बताई थी पिछली क्लास में आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या बताया था आपको? नेचर ऑफ कॉस्ट बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या बताया था? लेबर आइडल टाइम बताया था। फिर क्या बताया था? यूजेज ऑफ स्टॉक बताया था। ठीक है, फिर क्या बताया था? फाइनेंशियल आइटम बताया था। और लास्ट में क्या बताया था? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब आज क्या शुरू करेंगे हम लोग? आपको कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सोल्ड, उसी में जो पांचवा पॉइंट है, ठीक है, उसी का कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? ठीक है, देखिए इसका जो यूज है यूनिट सोल्ड का, यूनिट सोल्ड का मतलब क्या है कि हमने कितना सेल किया, उससे कितना प्रॉफिट मुझे मिला। यूनिट सोल्ड का मतलब यही है, मतलब यूनिट मेरा बन गया है, अब मुझे हर यूनिट के सेल करने पे या यूनिट के सेल करने पे कितना मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, चाहे कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, ये सभी चीज़ें यूनिट सोल्ड में आपको पता चलती हैं। तो इसका यूज कहाँ होता है? इसका जो यूज होता है, ठीक है, प्रॉफिट के लिए होता है। और किसके लिए होता है? सेलिंग के लिए। ठीक है, सेलिंग करेंगे तभी प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेल करेंगे तभी क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब यूनिट सोल्ड का जो कैलकुलेशन है वो किसके लिए किया जाता है? प्रॉफिट के लिए किया जाता है। प्रॉफिट कैसे होगा? आपके सेल से ही होगा। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, जो आपका टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है, मतलब टोटल प्रोडक्शन, उसमें किसको बोलते हैं कि ये यूनिट सोल्ड है, और किसको बोलते हैं कि ये क्लोजिंग स्टॉक है? मतलब कैसे पहचानेंगे उसको? देखिए ध्यान रखिए, मतलब ये टोटल प्रोडक्शन कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक, किसका यूनिट सोल्ड किसका होगा? फिनिश गुड्स का होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, यूनिट सोल्ड अगर हम करेंगे तो किस यूनिट का करेंगे? किस गुड्स का करेंगे? फिनिश गुड्स। ठीक है, आपको यूजेस ऑफ स्टॉक मैंने बताया था ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, और तीसरा बताया था फिनिश गुड्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो, ठीक है, प्लस नया जो आउटपुट बनाए होंगे, न्यू आउटपुट। ये तो ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वही क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या जोड़ देंगे? न्यू आउटपुट जोड़ देंगे, और न्यू परचेज और फिनिश। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बताइए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है टोटल प्रोडक्शन के कैलकुलेशन में? टोटल प्रोडक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसमें क्या जोड़ देंगे? ऐड न्यू आउटपुट, और उसमें क्या ऐड कर देंगे? आपका न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड्स।
ठीक है। देखिए मैं पांचवा टॉपिक शुरू किया हूँ मैं इसमें, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड किसको बोलते हैं, ये किससे रिलेटेड होता है, आपके प्रॉफिट से रिलेटेड होता है और सेलिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। और उसमें मैंने बताया कि टोटल प्रोडक्शन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। टोटल प्रोडक्शन का कैलकुलेशन कैसे होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसमें क्या ऐड कर देंगे, न्यू आउटपुट ऐड कर देंगे और न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन। न्यू परचेज गुड्स नहीं, ठीक है। न्यू परचेज गुड्स से ही आपका ध्यान रखिए दो चीजें आपकी निकलती हैं। क्या क्या निकलता है, ध्यान रखिए, दो चीजें आपकी निकलती हैं। एक आपका गुड्स सोल्ड और दूसरा अनसोल्ड गुड्स। इसके बाद इतना सब करने के बाद दो चीजें इसमें से क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, ठीक है। इसी गुड्स सोल्ड को क्या बोलते हैं, आपका यूनिट सोल्ड बोला है, ठीक है। और इस अनसोल्ड गुड्स को क्या बोला जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब गुड्स सोल्ड जो हो जाएगा इसमें से, मतलब इतना सब ऐड करने के बाद टोटल प्रोडक्शन होने के बाद उसको बोलेंगे क्या, यूनिट सोल्ड। और जो बच जाएगा या जो अनसोल्ड गुड्स होगा उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, अंजलि, शुभम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या हुआ, मैसेज सेंड नहीं हो रहा है सर। अच्छा मैसेज नहीं सेंड हो रहा, हाँ सर। अब करिए मैसेज सेंड, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखिए, इसके बाद अभी तो ये टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेशन हुआ है, इसके बाद क्या निकलेगा, यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड कैसे निकालेंगे, ओके ध्यान रखिए, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन हुआ माइनस, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है। मतलब यूनिट सोल्ड कैसे निकलेगा, जितना प्रोडक्शन हुआ होगा उसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, यूनिट सोल्ड निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि हम अगर अपना यूनिट सोल्ड निकालना चाहते हैं तो टोटल प्रोडक्शन में क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा यूनिट सोल्ड, ठीक है। अब ध्यान रखिए, इसी के अंदर ठीक है एक चीज और कैलकुलेशन होता है, ठीक है। इसी के अंदर एक चीज और कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट, या आउटपुट इसको बोल सकते हैं या प्रोडक्शन बोल सकते हैं, जो भी आप बोले, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट, ठीक है। ये कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, जितना यूनिट सोल्ड होगा, ये मैं आउटपुट का बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, जितना यूनिट सोल्ड होगा, ठीक है। यूनिट सोल्ड का ये जो फॉर्मूला है ये है, ये कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे, यूनिट सोल्ड में क्या ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ और फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा, ये तो अभी टोटल होगा, ठीक है। अब इसमें से क्या लेस कर देंगे, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड,
आपका क्या निकल जाएगा, न्यू परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, देखिए मतलब ये जो ऊपर जो आपने अभी पढ़ा है वो यूनिट सोल्ड का जो वो तो एक क्या बोलते हैं उसको, एक आपका फॉर्मूला हो ही गया। ठीक है, आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, ठीक है, जितना टोटल आएगा उसमें से लेस कर देंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट का आउटपुट आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, तो अब यूनिट सोल्ड का जो आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है जो ये इस तरह से लगाया जाता है, लेकिन इसके बाद यूनिट सोल्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान रखिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अगर यूनिट ये आउटपुट निकालने के बाद यूनिट सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, प्लस परचेज, ठीक है, प्लस न्यू आउटपुट, ठीक है। ये करने के बाद इसमें से लेस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड। तो ये जो आएगा ये क्या आएगा, यूनिट सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहला जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा, यूनिट सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अब टोटल प्रोडक्शन या आउटपुट कैसे निकलता है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन या आउटपुट कैसे निकलता है, यूनिट सोल्ड में ऐड कर देंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसी परिभाषा को जो आपने यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया है, ठीक है, उसी को क्या कर दिया मैंने, टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए वही कैलकुलेशन लगा दिया है कि मतलब यूनिट सोल्ड में ये अगर जो क्लोजिंग स्टॉक ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये अगर इधर चला जाएगा ट्रांसफर होकर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और उसी में से लेस क्या कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ अगर फिनिश गुड्स लेस कर देते हैं तो आपका क्या निकल आएगा, न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद यूनिट सोल्ड का जो आपका एक्चुअल जो आपका क्या है फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस परचेज प्लस न्यू आउटपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो ये क्या था आपका पांचवा बेसिक कॉन्सेप्ट में था, छठा जो भी है, ठीक है, छठवां बेसिक कॉन्सेप्ट जो था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या दिया आपका 5000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या दिया 2000, और तीसरा आपका क्या दिया, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स आपका दिया है 4000। ठीक है, ये चीज आपका दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट यूनिट सोल्ड। ठीक है, ये निकालना है। तो यूनिट सोल्ड का मैंने अभी आपको परिभाषा बताया था, क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 5000, इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज कितना है 4000। ठीक है, इसमें और क्या जोड़ते हैं, न्यू आउटपुट, तो क्या इसमें न्यू आउटपुट दिया है, नहीं दिया, तो न्यू आउटपुट अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे, नील कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 9000, इसमें से क्या लेस कर देंगे, आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश गुड्स लेस कर देंगे तो 2000, तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिट सोल्ड आ जाएगा कितना, 7000। ठीक है, तो यही है आपका क्या, यूनिट सोल्ड। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए इसी से आउटपुट निकालना हो तो इसी से तो निकल जाएगा, इसी से आउटपुट निकालना हो तो क्या निकल जाएगा ना। ठीक है, आउटपुट का कैलकुलेशन कैसे होता है, मैंने अभी बताया था। आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट का कैलकुलेशन मैंने बताया था। ठीक है, यूनिट सोल्ड कितना है आपका, 7000 है। ठीक है, इसमें क्या ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है आपका, 2000। ये कितना जाएगा, 9000। ठीक है, अगर न्यू परचेज, ये आपका क्या निकल गया, टोटल आउटपुट निकल गया। ठीक है, अब अगर इसी में से लेस कर देंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अगर इसी में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 5000। तो ये 4000 क्या आ जाएगा, ये न्यू परचेज ऑफ फिनिश। ठीक है, ये आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो मतलब इसी से ये फॉर्मूला क्या हुआ है, निकला है। ठीक है, कि मतलब अगर आपका यूनिट सोल्ड निकल गया तो इससे आप क्या निकाल लेंगे, आउटपुट निकाल लेंगे। ठीक है, कभी कभी ये आ जाता है कि यूनिट सोल्ड दिया रहता है, आपको आउटपुट कैलकुलेट करना होता है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो यही फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यूनिट सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस न्यू आउटपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और आउटपुट का क्या है, यूनिट सोल्ड, उसमें क्या ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे तो न्यू परचेज ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे से पूछ सकता है। एनी प्रॉब्लम, आलोक, अंजलि, शुभम। ठीक है, आज की क्लास यही पेंट करते हैं, क्योंकि कल आपको मैं बताऊंगा कि फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, और ये चीज़ मैं कल बताऊँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लग जाएगा। ठीक है, इसको बताने में ही। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पेंट करते हैं। ठीक है, आप लोग यूनिट सोल्ड तक ध्यान रखिएगा, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूनिट सोल्ड आज, अगर बुक्स ले लिए हैं सब लोग। ठीक है,